दिल छोड़ आए। जब तक ये हमारे साथ है, इस पे और इसकी इज्जत पे हम आज तक नहीं आने देंगे। बस हमें इतना बताइए कि तुम्हारी तरह खूबसूरत तो है ना? मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है ये। इसकी कीमत कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े खबर पहुंचा दीजिएगा। भेजो इसे। रुकिए, ये लीजिए। हम नाचने वालियों के कपड़ों में सिर्फ जेब नहीं होती, बल्कि एक दिल और एक दिमाग भी होता है। अब जाइए, इसे मदद समझिए या फिर एहसान, पर दोनों ही अपनी मर्जी से कर रही हूं। गाड़ी बाहर है, इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना, तू भी। चलती हूँ। इस चिट्ठी को मेरे घर तक पहुंचवा देना। हमारे सारे एहसानों का ये बदला दिया है तुमने। हम सोच भी नहीं सकते इस सादगी के पीछे तुम्हारा असली रंग छुपा हुआ है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? गलती हो गई थी रानी माँ, और वीर साहब ने भी हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उन्होंने रिश्ते की बात कुछ इस तरीके से की कि हम लोगों ने मना ही नहीं कर पाए, क्योंकि मना करना तुम्हें सूट नहीं करता था, है ना? मौका जो मिला तुम्हें राजघराने के साथ रिश्ता जोड़ने का, बिगड़ा हुआ ही सही, अपनी बहन के लिए एक राजकुमार जो मिल रहा था, सारी वफादारी, सारी ईमानदारी 2 सेकंड में भूल गए और फट से रिश्ते के लिए हाँ कह दी। ऐसा नहीं है रानी माँ, ये अमीरी, ये दौलत और ये ऐशो आराम, ये सब हमने भी बहुत देखे। मुझे और मेरे परिवार को इन सब का मोह नहीं है, और न था। बल्कि जिस वफादारी की आप बात कर रही हैं, उसी के चलते मैं वीर साहब को मना नहीं कर पाया। तुम पहले क्या थे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज तुम्हारी हैसियत एक शरणार्थी से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी रेफ्यूजी बहन यहाँ की महारानी बनने की सोच रही है तो कह दो उसे सपने देखना बंद कर दे। कह देना उससे हमारी नजर हर समय उस पर रहेगी। एक भी गलती उसके साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। जल्दी अंदर आओ, जल्दी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तू यहाँ मेरे सामने खड़ी है, तो फिर उस पालकी में कौन था? जितना छुप के हम आए ना इस घर में, उतना ही बड़े ढंके की चोट पे हम उस लड़की को ब्याह कर इस घर में लाना चाहते थे। लेकिन उसने फिर से साबित कर दिया कि अपनी जरूरत के लिए, अपने मतलब के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकती है।
देखिए आप गलत। कोई जरूरत नहीं है। हम ना तुमसे बात करना चाहते हैं ना तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं, पर आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। हम ना आपको छुएंगे ना आपकी तरफ आंख उठा के देखेंगे। बस हम इस घर के लोगों को दुनिया की सबसे खूबसूरत बहू का चेहरा दिखाना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि इस काम के लिए हम सही लड़की को चुनकर लाए हैं। ये हमारा कमरा है, यहाँ की हर चीज को आप अपना समझ सकते हैं। ये बेड है, आराम कीजिए। वहां पे वार्डरोब है, वार्डरोब में हम उस लड़की के लिए कुछ कपड़े लाए थे, अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें पहन सकती हैं। वहां पे वॉशरूम है, बाकी का आप देख लीजिए। बड़ी अजीब औरतें थी ना। पहली रात सुहाग रात, पता नहीं क्या क्या कहकर चढ़ा रही थी। क्यों कर रही थी वो ऐसा? अब अमृत ऐसा क्यों? इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? और इसे सुहाग रात क्यों कहते हैं? सुहागन वाली रात क्यों नहीं? शादी तो हम दोनों ने की है ना। अमृत, आपकी इसी मासूमियत पे तो फिदा हूं मैं। वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये रात ना पति पत्नी दोनों के लिए उनकी जिंदगी की सबसे खास रात होती है, क्योंकि इस रात वो दोनों एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे को समझने का वादा करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं, और रात भर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बातें करते हुए अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाने के सपने देखते हैं। ये लाइट कहाँ है? एक तरीके से तो अच्छा ही है, ये मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। ये लाइट कहाँ है? लाइट किसने बंद किया है?
मैं इन्हें अपना चेहरा दिखा के पूरा सच तभी बताऊंगी जब इनके मन से अपनी होने वाली पत्नी के लिए पूरी तरह नफरत निकल जाएगी। क्योंकि इससे पहले अगर इन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो पक्का गोली मार देनी है इन्होंने मुझे। नीचे रखो उसे। हमने कहा नीचे रखो। हिम्मत कैसे हुई हमारे बंदूक को हाथ लगाने की? जी वो बहस नहीं करना, नीचे रखो ध्यान से। डरो मत। इस बंदूक से सिर्फ एक ही इंसान को डरना चाहिए, वो लड़की जो हमें धोखा देकर भाग गई। और याद रहे, ऐसी गुस्ताखी हम दोबारा माफ नहीं करेंगे। पर आप बार बार उस बेचारे की जान लेने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हो सकता है उसने ये किसी कारण की वजह से किया हो, कोई मजबूरी हो, वरना बिना मजबूरी के कोई किसी के साथ ऐसा करता है क्या? मजबूरी? तो बताइए, हम पर पानी फेंकने की क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बताइए। अगली बार अगर हमें उठाना हो ना तो आवाज लगा देना और जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे सर्कस शुरू होने वाला है। तैयार हो जाओ और हाँ, सुंदर लगना है, बहुत सुंदर, क्योंकि इस बार हमें किसी भी हालत में जीतना है। जिंदगी के खेल में माँ ने हमेशा हमें 0 नंबर दिए हैं, लेकिन आज नहीं। आज हम 10 में से 10 नंबर लाएंगे। दस में से 10। समझ में आ गया आपको? तैयार हो जाइए और जल्दी। हाय रब्बा, ये तो बहुत ही मुश्किल बंदा है। मेरी मदद करना और मुझे हिम्मत देना। उदय की एक झलक देखने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं, पर क्या करूं? मुझसे उसके सामने आया ही नहीं जाएगा। अच्छा वो दिल्ली में नहीं है। बस किसी तरह जल्दी से अमृत की ये चिट्ठी वहां पे रख दूं और जल्दी से आ जाओ वहां से।
और उदय, कैसा रहा पटियाले का हॉकी कैंप? इस चिट्ठी को मेरे घर तक पहुंचवा देना। अरे कैसे उदय पुत्र? वही कल कमा तू ना, सब तो सोनी कुड़ी है। तो अशमा बेग, तुम्हें ये उदय साहनी एक मामूली सा लड़का कबूल है? कबूल है। कबूल है। बस मौका मिले तेरी बाहों में अपनी जिंदगी गुजारने का, बस और कुछ नहीं चाहिए। उदय को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी वशमा यही है। मैं ये नहीं चाहूंगी कि उसको मेरे बारे में कुछ भी पता चले, और ना ही वो मुझे इस हालत में देख पाएगा। थानू कुछ चाहिए? जी मेरी गाल अमृत सही सलामत अपने ससुराल पहुंच गई है। ससुराल? क्या क्या ये भानुवीर जी? इसमें लिखा है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अमृत के बाद जब वक्त होगा वो तब हमसे मिल जाएगी। क्या ये? भानुवीर जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अमरू का ब्याह करा दिया किसी और के साथ? मैं आपसे पूछ रहा हूं भानुवीर जी, आपने अमरू का ब्याह करा दिया किसी और के साथ? मोहन, कैसे हो मोहन? बिंदु, रोहित कहाँ है? आप तो जानती है भाभी, ये जो पंजाब वाली स्टेट है उसी को संभालने गया था, पर वहां जाके रोहित ने जिद लगा ली कि मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। फिर क्या, मामा के साथ नानी के घर चला गया। बिंदु, कैसी हो? अरे जब तक गला ठंडा नहीं होगा जुबान कैसे कुछ बोलेगी। संतू जी कुछ आइसक्रीम लेकर आइए। और मोहन, सब ठीक है पंजाब में? शुक्रिया। भाभी एक आपसे ना सलाह लेनी थी। बोलो। मन कर रहा है कि किसी जानवर को पाल लूं, पर भाभी मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि कुत्ते को गले में पट्टा बांधकर लाऊं या बिल्ली को गले में घंटी बांधकर लाऊं। ये कैसा सवाल है मोहन?
अरे भाभी, आप पूछ रही है? अरे यही तो इस घर का रिवाज है कि नहीं? और आपका बेटा रेफ्यूजी को इस महल में ले आया और आप इन्हें लाई भैया जी की जगह पे। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिएगा। आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म जो है, आइए मिलवाएं आपको इस कबूतर खाने के किरदारों से।